पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय। सदर ट्रंप का ऐलान, अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। दोनों ममालिक मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को बरामद करे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। पाकिस्तान का खैर मकदम। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी होगी। दो तरफा तिजारत को फरोग, मंडी तक रसाई और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ेगा। खलाई प्रोग्राम में नया संगे मील उबूर। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला की जानिब रवाना। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के व्याचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मदद देगा। सैटेलाइट से सैलाब और जलजलों की बरवक्त पेशगोई, ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। माहौलियाती हालात में डाटा हासिल करने की भरपूर सलाहियत का हामिल। अमेरिकी सदर का भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान यकम अगस्त से नाफिज होगा। नई दिल्ली असलहा और तवानाई रूस से खरीदता है, अमेरिका से ज्यादा टैक्स लेता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। मॉस्को के साथ तजारत पर भारी जुर्माने की वार्निंग। बोले किसी को डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। ईरान के साथ तेल की तजारत पर भारत की 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद तमाम असासे मुंजमिद, लेन देन भी ममनू करार। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क से डिजिटल ऑर्डर की गई अशिया पर आयद 5% टैक्स खत्म। नोटिफिकेशन जारी। इकदाम से गूगल और टीमू समेत अमरीकी और चीनी हाईटेक कंपनियों को फायदा होगा। गैर मुल्की डिजिटल मसनूआत पर आयद टैक्स काबीना की मंजूरी से वापस लिया गया। केपी में खवातीन की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग ताखीर का शिकार। नून लीग की सोबिया शाहिद और पीटीआई की हिमायत याफ्ता मिशाल यूसुफजई समेत 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त डॉक्टर सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई थी। और मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाने लगीं। कनाडा ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इंतखाबात और जमहूरी इस्लाहात की यकीन दहानी कराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया और माल्टा पहले ही फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला कर चुके हैं। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह पर दुनिया दंग। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा अमेरिका कामयाब तरीन करार। बोले गजा में बच्चे भूख से लागिर हो चुके, फौरी तौर पर इमदाद की 2 खेप भिजवा रहे हैं। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हाइब्रिड जंग के प्यादे मार के हक की तरह इबरतनाक अंजाम और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। दहशत गर्दी को खाड़ फेंकने और बलूचिस्तान की तरक्की का आज़म। कौमी बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब में कहा, दहशत गर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म और हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाने लगीं। कनाडा ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। सितंबर में फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी को इंतखाबात और जमहूरी इस्लाहात की यकीन दहानी कराना होगी। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया और माल्टा पहले ही फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला कर चुके हैं। गजा में मौत का खेल जारी। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग। 71 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 80 से ज्यादा शहादतें। सेहूनी हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 243 हो गई। शहर में भूख के डेरे, ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। बदतरीन सफ़ाकियत के खिलाफ इसराइल से आवाज़ें उठने लगी, बहुत हो गया, गजा में कत्लेआम और तबाही बंद करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इहूद ऑलमर्ट का मुतालबा। कहा, नेतन्याहू ने सियासी मफादात के लिए जंग जारी रखी हुई है। मुज़ाहमत का इस्तियारा। इस्माइल हनिया शहीद फलस्तीनी रहनुमा की आज पहली बरसी।
इस्माइल हनिया को 31 जुलाई 2024 को तेहरान में शहीद कर दिया गया था। सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर एक्शन होगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। साजिश के तहत अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा की जा रही है। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में मौसर कार्रवाइयों के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चीफ जस्टिस को खत। 9 मई मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ्फुजात का इजहार। लिखा, फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना करार। उमर अयूब का खत मिलने पर चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए बुला लिया। बहुत सारे लोग अभी भी मल्टीपल चेहरे लेके खान की बुनियाद को, पीटीआई की बुनियाद को, हमें इतना नुकसान शायद किसी और ने ना पहुंचाया हो जो अपने मुनाफिक पहुंचा। मीर जाफर अंदर बैठे हुए, बिल्कुल बैठे। बानी की जड़ें पीटीआई में बैठे मीर जाफर काट रहे हैं। शरियार आफरीदी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। सवाल उठाया, कहां हैं वो लोग जो बानी के पांव पकड़ने के लिए तैयार थे, अब वही बाहर बैठकर कैसे बयान दे रहे हैं। चीनी के दाम बेलगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। हुकूमत और शुगर मिल्स के माहिदे के तहत 165 रुपए एक्स मिल कीमत और 173 रुपए रिटेल कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे। सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार। बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। कुछ माह महंगाई हदफ से ज्यादा होगी। करंट अकाउंट आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। कराची चेंबर समेत मुमताज ताजिर रहनुमाओं ने फैसला मायूस कुन करार दे दिया। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70 और प्राइवेट 30% मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत इखराजात 11.5 से 12.5 लाख रुपए तक मुतवक्के। हज दरखास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी। विफाकी वजीर मसबी अमूर सरदार यूसुफ की ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का इल्जाम में एफबीआई ने सोलर कंपनियों पर 111 अरब रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया। 327 सोलर पैनल्स कंटेनर जब्त कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक सोलर कंपनियों ने दरामद की आड़ में 120 अरब रुपए मालियत की ओवर अनाउंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज। नून लीग की सोबिया शाहिद और पीटीआई की हिमायत याफ्ता मिशाल यूसुफजई समेत 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नशिस्त डॉक्टर सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन खातून को पैमा हलाक। रेस्क्यू मिशन की मैयत नीचे लाने की कोशिशें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक टीम के मांगने पर हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना किया जाएगा। 2 जर्मन खवातीन को पैमा लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार हुई थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब जोड़े का कत्ल। जेर हिरासत मुल्जिम वकास ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। मुल्जिम को अपनी बहन की पसंद की शादी का रंज था। वकास के कहने पर आसिफ और आसिम ने कराची जाकर मियाँ बीवी की जान ली। गुलशने मेमार में सिफाकियत की इंतहा। 3 अफराद ने जाती दुश्मनी पर बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। मुजाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। क्वेटा के इलाके सरियाब में 2 बहनों की बोरी बंद लाशें मिली। बच्चियों की उम्रें 3 से 5 साल के दरमियान। पुलिस के मुताबिक वालिदैन में 1.5 साल पहले अलहदगी हुई। दोनों खानदानों करीबी अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। भारत का क्रिकेट पर एक और बार शिकस्त के खौफ में मुब्तला इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से भाग गई। आज पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। युवराज सिंह, सुरेश रायना, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान समेत भारतीय खिलाड़ियों का राह फरार। तमाम मैच जीतने वाली पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई। शर्मनाक और बुज़दिलाना रवैये पर भारतीय टीम दुनिया भर में मजाक बन गई।